जय आनंद अमृत अजय अव्यय आदि अनादि अतुल अभिराम। जय अशोक अगहर अखिलेश्वर योगी मुनि मानस विश्राम। जय कलिमल मर्दन करुणामय कौशलपति गुण रूप निधान। जय माधव मधुसूदन मोहन मुरलीधर मृदु हृदय महान। जय गोविंद गोपिका वल्लभ गौपति गौसेवक गोपाल। जय गरुड़ध्वज विष्णु चतुर्भुज श्री लक्ष्मी पति वच विशाल। जय भय भयदायक भव सागर तारक भक्त भक्त श्रीमान। जय मुकुंद मन मथ मूर त्रिपु मंजुल बपु मंगल खान। जय पुरुषोत्तम प्रकृति रमन प्रभु पावन पावन परमानंद। जय फनि फन फन नृत्य करन फनि भूषण फनि शैया सुख कंद। जय रघुनाथ रमापति रघुबर रावनारी राघव श्री राम। जय कंसारी कमल दर लोचन केसनी सुदन कृष्ण ललाम। जय राधा माधव रस रस निधि रस स्वाद संगलन। जय नटवर नागर नंद नंदन नव नव नित्यानंद निमगन। जय शंकर शिव आशुतोष हर महादेव सब मंगल भूप। जय संहारक रुद्र भयानक मुंड मालधारी तम रूप। जय मुरुड गंगाधर गौरी पति गणपति पिता सर्वरिपु काम। जय भुजंग भूषण शशि शेखर नीलकंठ भव शोभा धाम। जय काली लक्ष्मी सरस्वती राधा सीता श्री ईशानी। जय दुर्गा तारा परमेश्वरी विद्या प्रज्ञा परमेशानी। जय आदित्य भुवन भास्कर गिन्नी तम हर पातक हरे धृतिमान। जय विघ्नेश विघ्नाशक इस सिद्धिदायक भगवान। जय प्रकाशमय अग्नि इंद्र नर नारायण पर आत्मा राम। जय सर्वे सर्वगुण निधि विधि सर्वातिथि सर्वमय श्याम। लीला गुण रस तत्व प्रकाशक प्रभु के मंगल नाम अनंत। जयति जयति जय नाम नित्य नव मधुर नित्य निर्गुण गुणवंत। जो मनुष्य आत्मा में ही प्रीति वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट होवे उसके लिए कोई भी कर्तव्य नहीं। अभेदोपासना के अनुसार परमात्मा का ध्यान करने के और भी बहुत से प्रकार हैं, परंतु वह परमात्मा चराचर सब भूतों के बाहर तथा भीतर परिपूर्ण है। चर अचर रूप भी वही है। वह सूक्ष्म होने से अविवेक गए है तथा अति समीप में और दूर में भी वही स्थित है। इस प्रकार बारंबार मनन करके संपूर्ण संसार को तत्व से श्री परमात्मा का स्वरूप समझकर परमात्मा के निश्चित रूप में मन को निश्चल करना चाहिए। ऐसा करने से मन की चंचलता का सहज में ही नाश हो जाता है। फिर मन जहाँ जाता है वहीं उससे वह परमात्मा दिखता है। एक परमात्मा के अतिरिक्त अनेक कुछ भी नहीं भासता। जैसे जल से बने हुए अनेक प्रकार के बर्फ के खिलौनों को जो तत्व से जल स्वरूप समझ लेता है उसे फिर उनके जल होने में किसी प्रकार का भ्रम नहीं रहता। उसे सभी खिलौने प्रत्यक्ष जल स्वरूप ही दिखने लगते हैं। इसी तरह उपयुक्त प्रकार से परमात्मा का ध्यान करने वाले साधक को भी संपूर्ण विश्व परमात्मा स्वरूप दिखने लगता है। उसकी भावना में जगत रूप किसी वस्तु का अस्तित्व ही नहीं रहता। मन शांत और संशय रहित हो जाता है। चंचल चित्त को परमात्मा में लगाने का यह भी एक सहज उपाय है। एकांत स्थान में पूर्वोक्त प्रकार से आसन पर बैठकर आंख मूंद ले और आनंद में मग्न होकर अपने उस परम प्रेमी के मिलन की तीव्र लालसा से ध्यान का साधन आरंभ करना चाहिए। मंदिरों में भगवान की मूर्ति का दर्शन कर भगवान के चित्रों को अवलोकन कर संत महात्माओं के द्वारा सुनकर या सौभाग्यवश स्वप्न में प्रभु का दर्शन कर भगवान के जैसे साकार रूप को
बुद्धि मानती हो, यानी भगवान का साकार रूप साधक के समझ में जैसा आया हो, उसी की भावना करके ध्यान करना चाहिए। दूसरी विधि, अपने हृदय काश में शेषनाग की सैया पर शयन किए हुए श्री विष्णु भगवान का चिंतन करते करते रूप से मन ही मन उनके स्वरूप और गुणों की भावना करते हुए उन्हें बारंबार नमस्कार करना चाहिए, जिनकी प्रकृति आकृति अतिशय शांत है, जो शेष जी की सैया पर शयन किए हुए हैं, जिनके नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार है, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त है, नील मेघ के समान, जिनका मनोहर नील वर्ण है, अत्यंत सुंदर, जिनके संपूर्ण अंग है, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले, ऐसे श्री लक्ष्मीपति कमल नयन भगवान विष्णु को मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। घर घर में भगवान की पूजा। श्री भगवान ने साकार रूप से साक्षात प्रकट होकर कभी मुझे दर्शन दिए। इस बात के कहने में असमर्थ होने पर भी मैं बड़े जोर के साथ यह विश्वास दिला सकता हूँ कि यदि कोई भगवत परायण होकर निष्काम प्रेम भाव से भगवान की भक्ति करे तो उसे साक्षात दर्शन देने के लिए भगवान निश्चय बाध्य है। भगवान ने स्वयं कहा है कि हे अर्जुन, अनन्य भक्ति करके तो इस प्रकार साकार रूप में मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए और तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग है, तो यद्यपि विषय पुरुषों को सुख रूप भासते हैं तो भी निस्संदेह दुख के ही हेतु है और यदि अंत वाले अर्थात अनित्य है। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता, अनित्य न प्रतीत हो तो इनको क्षण भंगुर समझकर सहन करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो क्षण भंगुर और अनित्य है, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर। दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को यह इंद्रियों के विषय व्याकुल नहीं कर सकते, वह मोक्ष के लिए योग्य होता है। आगे चलकर भगवान यह स्पष्ट कह दिया है कि जो पदार्थ विचार से असत ठहरता है वह वास्तव में है ही नहीं। यही तत्वदर्शियों का निर्णीत सिद्धांत है। हे अर्जुन, असत वस्तु का तो अस्तित्व नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। जब मनुष्य साधन करते करते प्रेम में विरहल होकर भगवान के तत्व का अनुभव करने लगता है, तब उसके मन में भोगों के प्रति स्वतः ही वैराग्य उत्पन्न होता है। उस समय उसे संसार के समस्त भोग पदार्थ प्रत्यक्ष दुख रूप प्रतीत होने लगते हैं। सब विषय भगवत प्राप्ति में स्पष्ट बाधक दिखते हैं। जो स्त्री पुत्रादि अज्ञानी की दृष्टि में रमणीय सुखप्रद प्रतीत होते हैं, वही उसकी दृष्टि में घृणित और दुखप्रद प्रतीत होने लगते हैं। धन मकान रूप यौवन, गाड़ी मोटर पद गौरव शान शौकीनी विलासिता सजावट आदि सभी में उसकी विषवत बुद्धि हो जाती है और उनका संग उसे साक्षात कारागार से भी अधिक बंधनकारक दुखदायी तथा घृणास्पद बोध होने लगता है। मान बड़ाई पूजा प्रतिष्ठा सत्कार सम्मान आदि से वह इतना डरता है जितना साधारण मनुष्य सिंह व्याध भूत प्रेत और यमराज से डरते हैं। जहाँ उसे सत्कार पूजा या सम्मान मिलने की किंचित भी संभावना होती है, वहां जाने में उसे बड़ा भय मालूम होता है। अतः ऐसे स्थानों को वह दूर से ही त्याग देता है। जिन प्रशंसा प्रतिष्ठा मान सम्मान की प्राप्ति में साधारण मनुष्य फूले नहीं समाते, उन्हीं में उसको
लज्जा, संकोच और दुख होता है। उनमें अपना अधपतन समझता है। हम लोग जिस प्रकार अपवित्र और घृणित पदार्थों को देखने में हिचकते हैं, उसी प्रकार वह मान बड़ाई से घृणा करता है। किसी को भी प्रसन्न करने या किसी के भी दबाव से वह मान बड़ाई स्वीकार नहीं करता। उन्हें वह प्रत्यक्ष नरक तुल्य प्रतीत होते हैं। जो लोग उससे मान बड़ाई देते हैं, उनके संबंध में वह यही समझता है कि यह मेरे भोले भाई मेरी हित कामना से विपरीत आचरण कर रहे हैं। भोले साजन शत्रु बराबर वाली उपयुक्त चरितार्थ करते हैं। इसलिए यह वह उनकी क्षणिक प्रसन्नता के लिए उनका आग्रह भी स्वीकार नहीं करता। वह जानता है कि इसमें उनका तो कोई लाभ नहीं है और मेरा अधपतन है। पक्षांतर में स्वीकार न करने में न दोष है न हिंसा है, और इस कार्य के लिए इन लोगों के इस आग्रह से बाध्य होना धर्म सम्मत भी नहीं है। धर्म तो उससे कहते हैं जो इस लोक और परलोक में कल्याणकारी हो। जो लोक परलोक दोनों में अहित करता है, वह कल्याण नहीं, अब कल्याण ही है, पुरस्कार नहीं, महान विपद ही है। माता पिता मोहबश बालक के क्षणिक सुख के लिए उसे कुपथ्य सेवन कराकर अंत में बालक के साथ ही स्वयं भी दुखी होते हैं। इसी प्रकार यह भोले भाई भी तत्व न समझने के कारण मुझे इस पाप पथ में ढकेलना चाहते हैं। समझदार बालक माता पिता के दुराग्रह को नहीं मानता तो वह दोषी नहीं होता। परिणाम देखकर या विचार कर माता पिता भी नाराज नहीं होते। इस प्रकार विचार करने पर ये भाई जी नाराज नहीं होंगे, यूँ समझकर यह वह किसी के द्वारा भी प्रदान की हुई मान बड़ाई स्वीकार नहीं करता। वह समझता है कि इसके स्वीकार में से मैं अनाथ की भांति मारा जाऊंगा। इतना त्याग मुझ में नहीं है कि दूसरों की जरा सी खुशी के लिए मैं अपना सर्वनाश कर डालूं। त्याग बुद्धि हो तो भी विवेक ऐसे त्याग को बुद्धिमानी या उत्तम नहीं बतलाता। जो सरल चित्त भाई अज्ञान से साधकों को इस प्रकार मान बड़ाई स्वीकार करने के लिए बाध्य कर उन्हें महान अंधकार और दुख के गड्ढे में ढकेलते हैं। परमात्मा उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करे जिससे वे साधकों को इस तरह विपत्ति के भंवर में न डालें। विचार करने पर ऐसी भी अनेक दलीलें मिलेगी जिनसे संसार के समस्त पदार्थ दुख रूप प्रतीत होने लगेंगे। परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख और दुखों से मिश्रित होने और गुण वृत्ति विरोध होने से विवेकी पुरुषों की दृष्टि में समस्त विषय सुख दुख रूप ही है। अब यहाँ इसका कुछ खुलासा कर दिया जाता है। परिणाम दुखता, जो सुख आरंभ में सुख रूप प्रतीत होने पर भी परिणाम में महान दुख रूप हो, वह सुख परिणाम दुखता ही कहलाता है। जैसे रोगी के लिए आरंभ में जीव को स्वाद लगने वाला कुपथ्य वैद्य के मना करने पर भी इंद्रियासक्त रोगी आपात सुख कर पदार्थ को स्वाद बस खाकर अंत में दुख उठाता और रोता चिल्लाता है। इसी प्रकार विषय सुख आरंभ में रमणीय और सुख रूप प्रतीत होने पर भी परिणाम में महान दुख रूप ही है। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है वह यद्यपि भोग काल में अमृत के सदृश भासता है, परंतु परिणाम में वह बल, वीर्य, बुद्धि, धन, उत्साह और परलोक का नाशक होने से विष के तुल्य ही है। इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। जैसे दाद की खाज खुजलाते समय बहुत ही सुखद मालूम होती है, परंतु परिणाम में जलन होने पर वही महान दुखद हो जाती है। यही विषय सुखों का परिणाम है। इस लोक और परलोक के सभी विषय सुख परिणाम दुखता को लिए हुए हैं। बड़े पुण्य संशय से लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, परंतु उस विशाल स्वर्ग लोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर पुनः मृत्यु लोक को प्राप्त होते। इसलिए गोसाई जी महाराज ने कहा है कि यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायी। ताप दुखता,
पुत्र, स्त्री, स्वामी, धन, मकान आदि सभी पदार्थ हर समय ताप देते, जलाते रहते हैं। कोई विषय ऐसा नहीं है जो विचार करने पर जलाने वाला प्रतीत न हो। इसके सिवा जब मनुष्य अपने से दूसरों को किसी भी विषय में अधिक बढ़ा हुआ देखता है, तब अपने अल्प सुख के कारण उसके हृदय में बड़ी जलन होती है। विषयों की प्राप्ति उनके संरक्षण और नाश में भी सदा जलन बनी ही रहती है। कहा है कि धन कमाने में कई तरह के संताप उपार्जन हो जाने पर उसकी रक्षा में संताप कहीं किसी में डूब न जाए, इस चिंतालय में सदा ही जलना पड़ता है। नाश हो जाए तो जलन खर्च हो जाए, तो जलन छोड़कर मन में जलन मतलब यह कि आदि से अंत तक केवल संताप ही रहता है, इसलिए इसको धिक्कार दिया गया है। यही हाल पुत्र, मान, बड़ाई आदि का है। सभी में प्राप्ति की इच्छा से लेकर वियोग तक संताप बना रहता है। ऐसा कोई विषय सुख नहीं जो संताप देने वाला न हो। संस्कार दुखता। आज स्त्री, स्वामी, पुत्र, परिवार, धन आदि जो विषय प्राप्त है, उनके संस्कार हृदय में अंकित हो चुके हैं। इसलिए उनके समाप्त होने पर संस्कार के कारण उन वस्तुओं का अभाव महान दुखदायी होता है। मैं कैसा था, मेरा पुत्र सुंदर, सुडौल और आज्ञाकारी था, मेरी स्त्री कितनी सुशीला थी, मेरे पिता से मुझे कितना सुख मिलता था, मेरी बड़ाई जगत भर में छा रही थी, मेरे पास लाखों रुपए थे, परंतु आज मैं क्या से क्या हो गया, मैं सब तरह से दीनहीन हो गया। यद्यपि उसी के समान जगत में लाखों करोड़ों मनुष्य आरंभ से ही इन विषयों से रहित है, परंतु वे ऐसे दुखी नहीं हैं जिसके विषय भोगों की बाहुलता के समय सुखों के संस्कार होते हैं। उससे ही उनके अभाव की प्रतीति होती है। अभाव की प्रतीति में दुख भरा हुआ है, यही संस्कार दुखदा है। इसके सिवा यह बात भी सर्वथा ध्यान में रखनी चाहिए कि संसार के सभी विषय सुख सभी अवस्थाओं में दुख से ही मिश्रित है। एक मनुष्य को कुछ झूठ बोलने या छल कपट विश्वासघात करने से 10,000 रुपये मिलने की संभावना प्रतीत होती है। उस समय उसकी सात्विक वृत्ति कहती है, पाप करके रुपए नहीं चाहिए, भीख मांगना या मर जाना अच्छा है, परंतु पाप करना उचित नहीं है। उधर लोभ मूलक राजसी वृत्ति कहती है, क्या हर्ज है, एक बार तनिक सा झूठ बोलने में आपत्ति ही कौन सी है, जरा से छल कपट या विश्वासघात से क्या होगा, एक बार ऐसा करके रुपए कमाकर दरिद्रता मिटा ले, भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे। यों सात्विकी और राजसी वृत्ति में महान युद्ध मच जाता है। इस झगड़े में चित्त अत्यंत व्याकुल और किंग कर्तव्य विमूढ़ उठता है, विषाद और उद्विग्नता का पार नहीं रहता। इसी तरह राजसी तामसी वृत्तियों का झगड़ा होता है। एक मनुष्य शतरंज या ताश खेल रहा है, उधर उसके समय पर न पहुंचने से घर का आवश्यक काम बिगड़ता है। कर्म में प्रवृत्ति कराने वाली राजसी वृत्ति कहती है, उठो चलो, हर्ज हो रहा है, घर का काम करो। इधर प्रमाद रूपा तामसी वृत्ति पुनः पुनः उसे खेल की ओर खींचती है। वो बेचारा इस दुविधा में पड़कर महान दुखी हो जाता है। उदाहरण के लिए 2 दृष्टांत ही पर्याप्त है। इस प्रकार विचार करने से स्पष्ट विदित होता है कि संसार के सभी सुख दुख रूप है, अतः इनसे मन हटाने की भरपूर चेष्टा करनी चाहिए। उपयुक्त भय से और विचार से होने वाले दोनों प्रकार के वैराग्य को प्राप्त करने के यही उपाय है। यह उपाय पूर्वापेक्षा उत्तम श्रेणी के वैराग्य संपादन में भी अवश्य ही सहायक होते हैं, परंतु अगले दोनों वैराग्य की प्राप्ति में साधन विशेष सहायक होते हैं। परमात्मा के नाम जप और उनके स्वरूप का निरंतर स्मरण करते रहने से हृदय का मल ज्यों जो दूर होता है, त्यों उसमें उज्ज्वलता आती है। ऐसे उज्ज्वल और शुद्ध अंतःकरण में वैराग्य की लहरें उठती है, जिससे विषयानुराग मन से स्वयं ही मिट जाता है। इस अवस्था में विशेष विचार की आवश्यकता ही नहीं रहती। जैसे मैले दर्पण को
रुई से घिसने पर ज्यों उसका मैल दूर होता है, त्यों ही त्यों वह चमकने लगता है और उसमें मुख का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखलाई पड़ता है। इसी प्रकार परमात्मा के भजन ध्यान रूपी रुई की चालू रगड़ से अंतकरण रूपी दर्पण का मल दूर होने पर वह चमकने लगता है और उसमें सुख स्वरूप आत्मा का प्रतिबिंब दिखने लगता है। ऐसी स्थिति में जरा सा भी बाकी रहा हुआ विषय मल का दाग साधक के हृदय में शूल सा खटकता है। अतः वह उत्तरोत्तर अधिक उत्साह के साथ उस दाग को मिटाने के लिए भजन ध्यान में तत्पर होकर अंत में उसे सर्वथा मिटाकर ही छोड़ता है। ज्यों ज्यों भजन ध्यान से अंतकरण रूपी दर्पण की सफाई होती है, त्यों त्यों साधक की आशा और उसका उत्साह बढ़ता रहता है। भजन ध्यान रूपी साधन तत्व न समझने वाले मनुष्य को ही भार रूप प्रतीत होता है। जिसको इसके तत्व का ज्ञान होने लगा है, वह तो उत्तरोत्तर आनंद की उपलब्धि करता हुआ पूर्णानंद की प्राप्ति के लिए भजन ध्यान बढ़ाता ही रहता है। उसकी दृष्टि में विषयों में दिखने वाले विषय सुख की कोई सतह ही नहीं रह जाती। इससे उसे ढूंढ वैराग्य की बहुत शीघ्र प्राप्ति हो जाती है। भगवान ने इस ढूंढ वैराग्य रूपी शस्त्र द्वारा ही अहंता, ममता और वासना रूप अति ढूंढ मूल वाले संस्कार रूप अस्वस्थ वृक्ष को काटने के लिए कहा है। संसार के चित्र को सर्वथा भुला देना ही इस अस्वस्थ वृक्ष का छेदन करना है। ढूंढ वैराग्य से यह काम सहज ही हो सकता है। भगवान कहते हैं कि इसके उपरांत उस परम पद रूप परमेश्वर को अच्छी प्रकार खोजना चाहिए। उस परमात्मा के विज्ञान आनंद घन सत्यम ज्ञानम ब्रह्म का बारंबार चिंतन ही उसे ढूंढता है, जिसमें गए हुए पुरुष फिर वापस संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से यह पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। उस परम पद के स्वरूप को पकड़ लेना, उसमें इष्ट हो जाना ही उसकी शरण होना है। इस प्रकार शरण होने पर नष्ट हो गया है मान और मोह जिनका, तथा जीत लिया है आसक्ति रूप दोष जिन्होंने, और परमात्मा के स्वरूप में है निरंतर स्थिति जिनकी, तथा अच्छी तरह नष्ट हो गई है कामना जिनकी। ऐसे वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त हुए ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। बस इस प्रकार एक परमात्मा का ज्ञान रह जाता ही अटल समाधि या जीवन मुक्त अवस्था है। उसी के यह लक्षण है। तदनंतर ऐसे जीवन मुक्त पुरुष भगवान के भक्त संसार में किस प्रकार विचरते हो, उनकी कैसी स्थिति होती है, इसका विवेचन गीता के अध्याय 12 के श्लोक 13 और 19 तक दिया गया। भगवान उनके लक्षण बतलाते हुए कहते हैं, इस प्रकार शांति को प्राप्त हुआ जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित एवं स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है, तथा ममता से रहित एवं अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपना अपराध करने वालों को भी अभय देने वाला है, जो ध्यान योग में युक्त हुआ निरंतर लाभ हानि में संतुष्ट, मन और इंद्रियों सहित शरीर को बस में किए हुए मुझ में ढूंढ निश्चय वाला है। वो मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझे प्रिय है। श्री राधा वल्लभ लाल।